Good morning, students. In my previous video, I was explaining you the chapter Deep Water by William O. Douglas. As you know, William O. Douglas was a leading advocate of individual rights and justice in the courts of USA. This chapter shows him as a young boy who nearly drowned in a swimming pool. He talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. In previous video we have seen that how he depicts an incident of his childhood when his father took him to the beach in the California. The waves knocked him down and swept over him. At that time, he became breathless and even got scared by the strong force of the waves. But his father, instead of supporting him, only laughed. So, till here we have seen. So, now we are going to continue further. So, now students, you can see page number 25. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So, students, in these lines, the William Douglas, he is saying that when he first went to the swimming pool, what happened there. In these lines, he is giving his first introduction to the YMCA स्विमिंग पूल. विलियम डगलस कहते हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम YMCA स्विमिंग पूल गए तो उस बात को बताते हुए जब ये चीज़ वो लिखते हैं, इस लेसन में वो चीज़ लिखते हैं, ही रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टियर्ड चाइल्डिश फियर्स. तो उस बात को बताते हुए उनकी जो अनप्लीजेंट यादें हैं, अनप्लीजेंट मतलब कि जो कि सुखद नहीं थी, दुखी यादें, दुख देने वाली यादें, और जो उनके बचपन का खौफ था वो सामने आ जाता है. रिवाइव्ड मीन्स ब्रिंग समबडी बैक टू लाइफ, यानी कि वो उनके बचपन का खौफ, वो ऐसी घटनाएं जो उन्हें दुखी कर देती हैं वो फिर से ताज़ी हो जाती हैं. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन जब ये पूल में जाते हैं तो ये अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करते हैं. आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स. पैडल्ड का मतलब पानी में मूवमेंट करना, पानी में चलना, मूव करना. विद माई न्यू वाटर विंग्स. वाटर विंग्स मीन्स इन्फ्लेटेड वाटर प्रूफ बैग्स, जिसकी हेल्प से जो नए सीखने वाले होते हैं, नई स्विमिंग सीखने वाले होते हैं, वो डूबते नहीं हैं. तो वो एक टाइप के वाटरप्रूफ बैग्स होते हैं. तो डगलस ने भी नया वाटर विंग्स लिया हुआ था एंड विद दैट हेल्प ही वॉज मूविंग इन द वाटर ऑफ स्विमिंग पूल, वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम. अब इनको स्विमिंग तो आती नहीं थी, तो ही वॉज वॉचिंग द अदर बॉयज़. ये बाकी लड़कों को स्विमिंग करते हुए देखते हैं एंड ही वॉज एपिंग दैम. एपिंग मतलब किसी की नकल बनाना, जस्ट टू कॉपी समवन. आई डिड 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. ऐसा उन्होंने 2-3 दिन किया, मीन्स उन्होंने दूसरे बच्चों को 2-3 दिन कॉपी किया. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. और 3-4 दिन ऐसा किया उन्होंने, दूसरों की नकल की, और उसके बाद उन्हें पानी में जाना ईजी लगने लगा, वो कंफर्टेबल महसूस करने लगे. ईज मीन्स जस्ट टू फील कंफर्ट व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. लेकिन
जैसे ही वो कंफर्टेबल हुए, उनके संग एक मिस एडवेंचर हैपन हो गया. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. अब एक दिन जब विलियम डगलस पूल पे जाते हैं, स्विमिंग पूल पे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह एकदम शांत थी. पानी भी स्टिल था क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, तो पानी में भी कोई मूवमेंट नहीं थी, वो भी बिल्कुल स्टिल था. मतलब विदाउट एनी, स्टिल मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट. एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो स्विमिंग पूल की टाइल्स थी वो भी बिल्कुल जैसे कि हमारा बाथटब होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, नीचे से एकदम वाइट होता है, वैसे ही नीट एंड क्लीन वो स्विमिंग पूल्स की टाइल भी दिखाई देती हैं. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. अब यहाँ पे टिमिड का मतलब होता है शाई, नर्वस, सकुचाना, हेजिटेशन फील करना, है ना. तो यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. वो नर्वस फील करते हैं कि मैं अकेले कैसे जाऊँ पूल में. सो as there was no one else on the swimming pool, so I sat on the side of the pool to wait for others. ये पूल के एक साइड पे बैठ जाते हैं और बाकी बच्चों के आने का वेट करते हैं, क्योंकि इन्हें अकेले पानी में जाना और वहाँ पे स्विमिंग करना अजीब लगता था. ठीक है. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How would you like to be ducked?" अब ये वहाँ बैठे हुए थे विलियम डगलस पूल के साइड पे, वेटिंग फॉर द अदर फेलोज टू कम एंड जॉइन हिम. जस्ट देन क्या होता है, वहाँ पे एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. ब्रूजर मीन्स अ बुली, जो मतलब कि शैतान किस्म के लड़के होते हैं, एक ऐसा ही लड़का वहाँ पे आता है. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लमसम 18 ईयर्स का होगा. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन. स्पेसिमेन मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब कि वो बहुत अच्छी फिजिक थी, मतलब उसकी बॉडी जो थी वो वेल बिल्ट थी. लेग्स और आर्म्स जो थे उसके, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, मतलब कि उसकी जो मसल्स थी हाथों की, पाँव की, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, बल्जिंग थी, अच्छी मसल्स थी यानी कि उसकी. एंड ही येल्ड, येल्ड मतलब कि शाउटेड, चीखना, टू स्पीक लाउडली. ही येल्ड, हाई स्किनी. वो इसको देख के बोलता है हाई स्किनी. स्किनी मतलब ऐसे बंदे को बोला जाता है जो कि पतला दुबला होता है, वो इसको ऐसे बोलता है हाई स्किनी. हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड. डग्ड मतलब कि पुश्ड अंडर द वाटर. वो इसको कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी के अंदर फेंक दूँ तो हाउ वुड यू फील, तुम्हें कैसा लगेगा. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और ऐसा कहते के साथ ही उसने विलियम डगलस को उठा लिया. पिक्ड मी अप मतलब मी यहाँ पे विलियम डगलस के लिए आया है, उसने उसको उठा लिया. एंड टॉस्ड मी, टॉस्ड का मतलब होता है उछालना. जैसे हम सिक्के का टॉस करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, ऐसे ही उसने यहाँ पे विलियम डगलस का टॉस किया एंड उसको पानी में उछाल दिया इनटू द डीप एंड. और वो भी कहाँ उछाला, जो स्विमिंग पूल का डीप एंड था. और डीप एंड की जो डेप्थ थी वो थी लगभग 9 फीट डीप था वो. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. अब क्या होता है, जैसे कि इसने, वो जो लड़का था बड़ा वाला, उसने इसको फेंका पानी में,
तो ये जब नीचे पूल के जाता है, डगलस जब पानी में स्विमिंग पूल में नीचे की साइड जाता है तो ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वो बैठी हुई पोजीशन में जाता है। स्वेलोड वाटर, ये पानी भी निगल चुका होता है, बिल्कुल एकदम से ही नीचे जाता है। ये बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो चुका था, घबरा चुका था, एंड नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इसके दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया था। एट दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज यूजिंग हिज माइंड। विट्स मतलब कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। तो विट्स मतलब कि दिमाग, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। ऑन द वे डाउन, जैसे कि ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तभी इसने प्लानिंग की कि जैसे ही इसके फीट जो हैं, इसकी टांगे जो हैं बॉटम को छुएंगी, ही वुड मेक अ बिग जंप, ये एक बड़ी छलांग लगाएगा, जंप लगाएगा, एंड कम टू द सरफेस, और सरफेस पे यानी कि ऊपरी सतह पे आ जाएगा, एंड देन ही विल लाई फ्लैट ऑन इट, और ये टॉप सरफेस पे आके बिल्कुल फ्लैट लेट जाएगा, एंड देन पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके बाद ये पैडलिंग करते हुए पूल के एज पे पहुंच जाएगा। ऐसा डगलस ने